हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अमित शुक्ला क्लासेस। जेईई मेंस और नीट के लिए हमने पोटेंशियोमीटर सीरीज स्टार्ट करी है। आज पोटेंशियोमीटर सीरीज का 5वां लेक्चर है। हम आज हम इस पोटेंशियोमीटर के 5th लेक्चर में नीट और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। चलिए आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260320543 और ये जो ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करिए तो आप हमारे साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है 2017 नीट के एग्जामिनेशन से लिया है। 2017 नीट के एग्जामिनेशन से लिया है। A potentiometer is an accurate and versatile device, no doubt it, to make electrical measurement of EMF because the method involves। अब देखिए, चार आंसर है यहाँ पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वोल्ट मीटर से हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ करंट, सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द वोल्ट मीटर। दैट इज व्हाई वी गेट द एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग में एरर आने का रीजन ही यही होता है कि वोल्ट मीटर से कुछ ना कुछ करंट पास होती है। पर नल डिफ्लेक्शन मेथड, पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, इसके कारण वो बिल्कुल भी एरर नहीं देता है। Why it is best due to the null deflection। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? बी। 2017 का नीट का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इनकी तैयारी आपको करनी चाहिए। अब देखिए, हमने अगला क्वेश्चन लिया है जेईई मेंस के एग्जामिनेशन से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। 2003 में आया था जेईई मेंस में। द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो हमने एक सर्किट यहाँ पे बना लिया, लेंथ को कितना बता दिया, 100 सेंटीमीटर। एंड द ईएमएफ ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सेल इज ई वोल्ट। ये स्टैंडर्ड सेल है, इसका ईएमएफ कितना है, ई वोल्ट। कॉपी पेन लेके नोट बैठा करिए और क्वेश्चंस को नोट करा करिए। इट इज एम्प्लॉयड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। ठीक है, इसकी मदद से हम एक बैटरी का ईएमएफ मेजर कर रहे हैं whose internal resistance is 0.5 ओम। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डेटा अननेसेसरी दिया गया है। इफ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड। ये आपका बैलेंसिंग लेंथ भी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। देन ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब आप हमने सपोज कर लिया कि लेट द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज, समझाना है इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा। लेट द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज ई डैश और बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला है ई डैश इक्वल टू के इंटू एल। तो हम ई डैश को कितना लिख सकते हैं, के इंटू 30। अब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की कैलकुलेशन करनी है। तो स्टूडेंट वो कैलकुलेशन भी इजी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की कैलकुलेशन क्या होती है, के इक्वल टू आई आर बाय एल। या हम कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ आप देखिए कितनी गिवन है, 100 सेंटीमीटर। और ये जो स्टैंडर्ड बैटरी है इसका ईएमएफ कितना, ई। तो हम कह सकते हैं के इज व्हाट, ई बाय एल। अब सेकंड इक्वेशन से ये वैल्यू के की फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। जैसे ही हम के की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ई बाय एल इंटू 30। ई बाय एल इंटू 30। और देखिए ई बाय एल इंटू 30, और ये आपको दिया हुआ है एल का वैल्यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। सो इट इज ई इंटू 30 बाय 100। ई इंटू 30 बाय 100। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी। यहाँ पे हमें इसके यूज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि
पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस वगैरह भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज नहीं किया। हमने K इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन L इसलिए यूज किया क्योंकि हमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड बैटरी A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रही है, E। तो ये आपका आंसर हो गया डी। और ये अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस में पूछा गया था, सिंपल था पर ट्रिकी था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने नीट के 2016 एग्जामिनेशन से लिया है। इट इज टेकन फ्रॉम 2017 एग्जामिनेशन ऑफ नीट। तो देखिए, a potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it। ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। Two cells are connected in series first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in two cases. The ratio of EMF is। ये मैंने आपको, मेरा एक लेक्चर था जिसमें मैंने एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ाई थी, उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि व्हेन सेल सपोर्ट्स ईच अदर, जब सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो बैलेंस होने वाला ईएमएफ क्या होता है, E1 प्लस E2। हमने ये मान लिया कि ये जो दो सेल्स हैं उनके ईएमएफ कितने हैं, E1 और E2। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है, 50 आ रही है। बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है आपकी, 50 आ रही है। हमने ये 50 पर, ये देखिए K इंटू 50। ये वो कैसे, जब सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब उन्होंने बोला व्हेन दे आर कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन दैट मींस सेल्स अपोजिट ईच अदर, वो सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तब नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जो बैलेंस होगा पोटेंशियोमीटर वायर पे वो E1 माइनस E2 होगा। और बैलेंसिंग लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने गलती से इसे 20 लिख दिया है, तो मैं इसको सुधार देता हूँ, कोशिश करता हूँ सुधारने की। या हम ऐसा करते हैं कि हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं। तो E1 माइनस, इसको काट देते हैं, E1 माइनस E2 कितना हुआ, K इंटू 10। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट इक्वेशन से आप सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो। E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 और K कैंसिल हो जाएगा, K इंटू 50 डिवाइडेड बाय K इंटू 10। देखिए K कैंसिल हो गया, 10 ने 50 को भी कैंसिल करना है। ये कितने टाइम्स हो गया, 5। इसको लिख सकते हैं 5 बाय 5, 5 बाय 1। और जब आप प्रीवियस क्लासेस में थे तो मैथमेटिक्स में एक चीज आप पढ़ते थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैं उसी का यूज करूंगा, आप इसका यूज सीख लीजिए। तो देखिए E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू 5 बाय 1। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं E1 बाय E2 इक्वल टू 5 प्लस 1, ध्यान दीजिए 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। कितना हुआ स्टूडेंट्स, 6 बाय 4। कैंसिल कर दीजिए 2 से, तो कितना आंसर आया, 3 बाय 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, 3 बाय 2। That is the question which we have taken from NEET. We have taken from the NEET 2016 एग्जामिनेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमने काट देना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हमें काटना है। सेकंड इक्वेशन हमने फिर से बना लिया है। तो अब तक आपने क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा, आप समझ भी गए होंगे कैसे। तो अगर आप पोटेंशियोमीटर पे हर साल मेंस, जेईई मेंस और नीट, इवन एडवांस में भी एक क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर दे सकता है और देता ही है। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत सीरियसली क्या करें, बहुत सीरियसली तैयार करें। और आप अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर शुरू से देखें, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और लेक्चर नंबर 5 आज आखिरी लेक्चर है पोटेंशियोमीटर का। तो अब देखिए हम तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। तीसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। ठीक है, लेंथ कितनी है, 4 मीटर, रेजिस्टेंस 8 ओम। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड in series with the wire and an accumulator of EMF 2 volt। ये रहा 2 वोल्ट का accumulator, standard battery
सो एज टू गेट ए पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिली वोल्ट, एम का मतलब मिली होता है, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑन द वायर। तो मैंने एक डायग्राम बना दिया है जिसमें एक्यूमुलेटर 2 वोल्ट का दिखाया हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम और जिसकी लेंथ कितनी है 400 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ 4 मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया है 400 सेंटीमीटर में, और ये रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है मैंने पोटेंशियोमीटर वायर से। और अब मुझे यहाँ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में के की वैल्यू। के क्या होता है आई आर अब बाय एल। के दिया हुआ है 1 मिली वोल्ट, तो मैं 1 मिली वोल्ट को 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा पर सेंटीमीटर। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर में मुझे करंट निकालनी है। करंट का बहुत सिंपल ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। टोटल ईएमएफ देखिए कितना है 2 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस देखिए, टोटल रेजिस्टेंस देखिए, एक तो ये आपको आर मिला और दूसरा आपको मिला कितना मिला 8 ओम। तो करंट हो गई आपकी 2/8 प्लस आर और इंटू आर। अब ये आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, हमने यहाँ लिख देना है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर दैट वी हैव टू रिटर्न एज 400। अब देखिए 1 इंटू 10⁻³ को आप लिख सकते हैं 1/1000 और ये 2 इंटू 8 कितना हो गया, चलिए 16 लिख देते हैं, 8 प्लस आर नीचे आ गया। अब देखिए 400, पहले 4 से कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये 100 इस 1000 को कैंसिल कर देगा तो कितना आएगा 10। अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी हो गया। 1/10 इक्वल टू न्यूमरेटर में देखिए कितना है 4 और ये है 8 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा आपको। तो देखिए 8 प्लस आर इंटू 1 8 प्लस आर और ये 10 इंटू 4 10 इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन 40 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 8। सो योर आंसर इज 32 ओम। मैं बहुत आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, तो ये टाइम वेस्ट नहीं है, आप एक बार करिए, आप बार बार, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी चीज को रिपीट कर सके। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का डी। ये था नीट 2015 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए। इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड, देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन है 2018 और 2019 में हमने जेई मेंस में पोटेंशियोमीटर से कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, 2020 में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है पोटेंशियोमीटर से। इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट no current passes through the galvanometer when the terminals of cell are connected across 52 centimeter of the potentiometer wire। लैंग्वेज देखिए अच्छी है, वो ये कह रहे हैं कि if the cell is shunted by a resistance 5 ohm a balance is found when the cell is connected across 40 centimeter of the wire। तो वो बोल रहे हैं पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 52 सेंटीमीटर जब सेल विदाउट शंट था, और जब सेल को 5 ओम से शंट कर देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 40। तो देखिए पहले केस में सेल को शंट नहीं किया गया है, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू के इंटू 52, के इंटू 52। दूसरे केस में सेल को 5 ओम से शंट किया गया है। मैं आपको पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि जब शंटेड सेल को बैलेंस करते हैं तब फॉर्मूला क्या होता है R प्लस आर होता है, और यहाँ बैलेंसिंग लेंथ कितनी है के इंटू 40। अब इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए। नाउ वी आर एबल टू फॉर्म हाउ मेनी इक्वेशंस, टू इक्वेशंस। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से E की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखनी है, तो वो हम रख देंगे के इंटू 52 इक्वल टू के इंटू 40 अपॉन, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा हम सुधारना चाहते हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इक्वेशन से हम सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे E की, तो ये हो गई के इंटू 52, ठीक है, इंटू आर, और शंटेड सेल क्या कितना था 5 ओम था,
यहाँ पे R कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है, ध्यान रखिए, अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 5 प्लस R इक्वल टू K इंटू 40। K कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, और अब आप 52 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, 5 टू द 10 1 260 अपॉन 5 प्लस R इक्वल टू 40। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 240। एक मिनट, हमें पिछली स्लाइड पे वापस जाना पड़ेगा, सॉरी, 260 अपॉन 40। अब देखिए, जीरो से जीरो को आप कैंसिल कर दीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक और कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करिए तो ये कितना आएगा, 13। तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आया, 13 अपॉन 5 प्लस R इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 5 प्लस R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 10, और नीचे 1 है, 2 का मतलब है 2 बाय 1, 13 इंटू 1 कितना हुआ, 13 हुआ। तो 2R इक्वल टू 13 माइनस 10, 2R इक्वल टू 3, R इक्वल टू 3 बाय 2, और 3 बाय 2 को आप लिख सकते हैं 1.5। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये रहा आपका आंसर बी। हमेशा याद रखिए, जब सेल विदाउट शंट होता है तो बैलेंसिंग फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू के एल। जब सेल को कैपिटल R से शंट करके बैलेंस करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, इक्वल टू के इंटू बैलेंसिंग लेंथ। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेन 2018। हमने मेंस और नीट के दोनों क्वेश्चन लिए, और ये दोनों एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। और देखो भाई, पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियोमीटर है, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, और मैंने कोशिश करी है कि मैं पोटेंशियोमीटर पे आपको सारे वेरिएशन करा सकूं। अब देखिए, अब ये 2015 RS, मतलब ये एग्जामिनेशन रिपीट हो गया था। अब हम इस हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे क्यों रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, अच्छी बात है, एंड रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है, कैपिटल L है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, R। इन ए सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF E0, E0 EMF की बैटरी से हमने इसे कनेक्ट किया गया है, ये हमारा स्टैंडर्ड बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस R1 से भी हमने इसे कनेक्ट किया है। An unknown EMF E is balanced at a length L of the potentiometer wire. The EMF E will be given by, तो ये भारी भरकम चीजें देख के स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, डिप्राइव हो जाते हैं, जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, हमने इसे एक डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, और आप जानते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एवरीबडी नोज इट वेरी वेल। बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई, E इक्वल टू, और हमने सपोज कर लिया कि बैलेंसिंग लेंथ कितना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये EMF हमने कितना सपोज कर लिया, E कर लिया, तो ठीक है, थोड़ा इसको सुधार देते हैं। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा अब तक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो सेल बैलेंस हो रहा है उसका EMF कितना, E, K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है L। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब अगर हमें K मिल जाए तो K को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, K होगा करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर इनटू, ऐसे फॉर्मूला को वर्ड्स में याद रखना चाहिए, करंट इनटू पोटेंशियोमीटर वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, E इक्वल टू IR L, स्मॉल एल और कैपिटल L में ध्यान रखिए। अब हमें करना क्या है, इस पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट में, जो प्राइमरी सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमें करंट निकालनी है। तो चलिए निकाल लेंगे। करंट होती है ओम्स लॉ से, टोटल वोल्टेज कितना है, E0, और R1 और R, ये देखिए, ये R1 और R,
दे आर इन सीरीज, तो E0 अपॉन R प्लस R1 इंटू R L बाय L। तो देखिए आपका आंसर आ गया है। देखिए आप चारों आंसर को देखिए, यू हैव गॉट द आंसर। आपको आंसर मिल गया है। कौन सा आंसर है? ए। ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सिंपल होते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि आप डायग्राम बना लो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 5 लेक्चर शुरू से देखिए, देखिए मजा आ जाएगा। और आप वो होंगे जो इस बार एग्जाम में पोटेंशियोमीटर के आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। कितना मजा आएगा ऐसा हो। आप चाहते हैं ना ऐसा हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत भारी लैंग्वेज लिख दी। अब पोटेंशियोमीटर सर्किट, आराम से इसको करेंगे। पोटेंशियोमीटर सर्किट has been set up for finding the internal resistance of a given cell। ठीक है, सेटअप कर दिया हमने। The main battery used across the potentiometer wire, the main battery used across the potentiometer wire has an EMF of 2 volt। ये 2 वोल्ट का हमने EMF बना दिया यहाँ पर। And a negligible internal resistance, मतलब internal resistance नहीं है। The potentiometer wire itself is 4 meter, 4 meter, 4 मीटर लॉन्ग। मतलब पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी दी गई है? 4 मीटर। लिख लेते हैं चलिए। When the resistors are connected across the given cell, अब ये सेल है, इसको हम बैलेंस कर रहे हैं और इस सेल से हमने कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ा है? R। तो वो उन्होंने बोला कनेक्टेड अक्रॉस द गिवन सेल हैज द वैल्यू इन्फिनिटी। मतलब पहले सेल से हम इन्फिनिटी रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और बाद में 9.5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। द बैलेंसिंग लेंथ on the potentiometer wires are found to be 3 meter and 2.85 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो 3 मीटर लेंथ कब मिलती है? जब सेल को बैलेंस करने के लिए उसके साथ हम शंट करेंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को। और 2.85 मीटर बैलेंसिंग लेंथ तब मिलती है जब सेल को 9.5 ओम से शंट करके बैलेंस करेंगे। और आप जानते हैं, जब देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, अगर सेल को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से शंट करेंगे तो सेल अपने सर्किट में कोई भी करंट नहीं देगा। देखिए मैंने ये बताया हुआ है, सेल अपने सर्किट में कोई भी करंट नहीं देगा। और बैलेंसिंग लेंथ में तो गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करता है। तो E इक्वल टू के इंटू एल हमारा फॉर्मूला है। E इक्वल टू के एल, बैलेंसिंग लेंथ है E इक्वल टू के इंटू 3। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम सेल को शंट कर रहे हैं। देखिए अब आप समझ गए ना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। आगे चल के हम इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे? यूज करेंगे। पहले हमने सेल से इन्फिनिटी रेजिस्टेंस जोड़ा, तो ये डायग्राम में आपको बता दिया। और जब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो E इक्वल टू के एल फॉर्मूला लगेगा। सेल शंटेड होकर भी शंटेड नहीं है, क्योंकि सेल से जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रही है। अब देखिए सेकंड केस में सेल को 9.5 ओम से शंट किया गया है। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया कि हमने 9.5 ओम से शंट कर दिया, ये देखिए। और फिर से पोटेंशियोमीटर वायर पे इस कॉम्बिनेशन को बैलेंस किया, तो बैलेंस करने पर बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई? 2.85 मीटर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, जब शंटेड सेल को बैलेंस किया जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है? ई आर अपॉन आर प्लस आर इंटू के इंटू एल। ई तो सेल का ईएमएफ हो गया, आर वो रेजिस्टेंस हो गया जिससे शंट किया गया है, और स्मॉल आर वो हो गया सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, के पोटेंशियल ग्रेडियंट, और एल क्या हो गई? बैलेंसिंग लेंथ। तो इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर ये देखिए यूज किया है। तो E इंटू 9.5 अपॉन आर प्लस 9.5 इक्वल टू के इंटू 2.85। अब पहला इक्वेशन में हमारा फॉर्मूला था E इक्वल टू के इंटू 3। अब हम क्या करेंगे?
इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। रखिए k इंटू 3 इंटू 9.5, पॉइंट से मत घबराइए, r प्लस 9.5 इक्वल टू k इंटू 2.85। तो देखिए सबसे पहले तो k को कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 5 से भी कैंसिल होता है, 2.85 को अब देखिए हम कैंसिल करते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 3 7, ये हो गया 0.57 और इसको कैंसिल कर दिया हमने 5 से, 5 1 जा 5, 4 बच गए 45, 9 1.9, ये कितना आया 1.9। तो 3 इंटू 1.9, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1.9 27, 5.7, ये देखिए बढ़िया आ गया। देखिए कैंसिल होने वाला है सब। r प्लस 9.5 इक्वल टू, ये हम कैंसिल कर चुके हैं तो हमारे पास बचा है 0.57। तो आपको ये थोड़ा इजी कैलकुलेशन लगे तो मैं थोड़ा डेसिमल्स को हटा देता हूँ, r प्लस 9.5 और यहाँ से भी हटाना पड़ेगा 57/100। अब देखिए मजा आ गया ना, 57/100, 57 को हमने कैंसिल कर दिया और ये 10 भी कैंसिल कर देगा। इस 100 को कितने टाइम्स कैंसिल कर देगा, 10 टाइम्स। मजा आ रहा होगा प्रैक्टिस में। तो अब हमारे को मिला 1/r प्लस 9.5 इक्वल टू 1/10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बारी है। r प्लस 9.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा r प्लस 9.5 और 10 इंटू 1 बच्चों कितना होगा, 10 होगा। तो r इक्वल टू 10 माइनस 9.5, तो r इक्वल टू 0.5 ओम। इस क्वेश्चन का आंसर है r इक्वल टू 0.5 ओम। एक बार पिछली स्लाइड पर चले जाते हैं तो इसका आंसर हमें दिख रहा है कितना होना चाहिए। हमारे हिसाब से आंसर इसका C होना चाहिए। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मैं तो आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार आप खुद भी करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। उम्मीद है सीखा होगा। E इक्वल टू KL का भी यूज होता है जब सेल को शंट नहीं करते हैं। इसका मतलब सेल के सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सेल इज शंटेड विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। देखिए कंसेप्ट देखा आपने, कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं तभी क्वेश्चंस बनते हैं। हर 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं और इस पोटेंशियोमीटर डेफिनेटली 4 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। अब देखिए हम 7वें क्वेश्चन पे आ गए। ये तो क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत पास है, बहुत ही जोरदार और बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं इसको बहुत हाई वेटेज देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए ये सर्किट वगैरह बनाया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज शोन। मत घबराइए, वो तो ऐसे ही डायग्राम देते हैं। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज k वोल्ट पर सेंटीमीटर, वो तो होती ही है, कोई चिंता की बात नहीं। एंड द एमीटर प्रेजेंट इन सर्किट रीड्स 1 एम्पियर। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि इस सर्किट में जो एमीटर है, ये रहा एमीटर, ये 1 एम्पियर करंट रीड करता है। ये बहुत अच्छी बात है। व्हेन टू वे की इज स्विच्ड ऑफ, इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, हमें इसी बात पे ध्यान देना चाहिए। अब देखिए ये जो R और X का सेटअप है, डायग्राम को देखिए, ये R और X दो रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे आपको। ये एक्चुअली सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसके सेटअप को हम इस पोटेंशियोमीटर सर्किट पे बैलेंस कर रहे हैं। अब देखिए व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल्स 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 को हम कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम 1 और 2 को कनेक्ट कर देंगे। जब 1 और 2 को कनेक्ट कर देंगे तो बैलेंस होने वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा। बैलेंस होने वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा। और जब when the key between terminals 1 and 3 is plugged,
अगर 1 और 3 को प्लग कर देंगे, ये देखिए आप सोचिए जरा, 1 और 3 को प्लग कर देंगे, आप सोचिए 1 और 3 को अगर हम प्लग कर देंगे तो क्या होगा, बैलेंस होने वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सोचिए R प्लस एक्स हो जाएगा। अब लेकिन जब हम 1 और 2 को प्लग करते हैं तो X डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए 1 और 2 को कनेक्ट किया तो करंट आपकी कैसे फ्लो होगी तो देखिए, अब देखिए, व्हेन की बिटवीन द टर्मिनल्स 1 एंड 2 इज प्लग्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर के, पर ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई आर इक्वल टू के एल वन, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है, L1 दी हुई है। पर ये भी दिया हुआ है कि करंट कितनी फ्लो होती है इस एमीटर में, इस एमीटर में कितनी करंट फ्लो होती है, इस एमीटर में कितनी करंट फ्लो होती है 1 एम्पियर, तो हमने 1 एम्पियर यहाँ पर इसको रख दिया, तो आई आर इक्वल टू के एल वन, तो आर इक्वल टू के एल वन। देखिए आर का आंसर आ गया के एल वन। अब देखिए ये आंसर हमें बी में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है, तो अब हमें एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। When the key between 2 and 3 is plugged, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R प्लस एक्स, बैलेंस होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अक्रॉस R प्लस एक्स, और इस केस में बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है, L2 इक्वल टू के L2, और R प्लस एक्स पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो भैया ओम्स का लॉ यूज करो, V इक्वल टू आई आर, तो I इंटू एक्स प्लस आर इक्वल टू के L2, पर I तो दिया हुआ है भैया, कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, I कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो यहाँ 1 एम्पियर रख दिया, तो x प्लस आर इक्वल टू के एल टू, एक्स इक्वल टू के एल टू माइनस आर, के एल टू माइनस आर, के एल टू माइनस आर। अब हमारे को इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, x इक्वल टू कितना हो गया, के एल टू माइनस आर हो गया, तो x इक्वल टू हो गया के एल टू माइनस आर। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं, तो देखिए x इक्वल टू के एल टू माइनस आर, पर आप ऑलरेडी जानते हैं कि r किसके इक्वल है, के एल वन, तो हमने यहाँ वैल्यू r की रख दी के एल वन, तो ये हो गया x इक्वल टू के एल टू माइनस के एल वन, के कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा x इक्वल टू के इंटू एल टू माइनस एल वन एंड r इक्वल टू के एल वन, सो द आंसर इज बी। ये देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं पोटेंशियोमीटर पे। इस लेक्चर को आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम अगले लेक्चर में कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर पे हम कम से कम 2 लेक्चर्स रखेंगे, और उसके बाद वोल्ट मीटर पे रखेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर काम करेंगे। कई लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी वीक होता है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या बहुत कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर साल क्वेश्चन जरूर देते हैं। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग खूब पढ़ाई करिए, बहुत सफल होइए लाइफ में, क्योंकि मेरा एम सिर्फ एक ही है कि स्टूडेंट शुड बी सक्सेसफुल। हम अपने कंट्री को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हमारे कंट्री में एजुकेशन हो। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।